आपने कभी सोचा है वीर्य नाश करने के बाद हमारा शरीर इतना थकान क्यों महसूस करता है, क्यों इतना अफसोस होता है? यहाँ तक कि इस आदत की वजह से लोगों को अपने आप से नफरत हो जाती है। क्यों वीर्य नाश करने के बाद कोई काम करने का मन नहीं करता है? हम कई बार कस्में खाते हैं कि आज आखिरी बार, कल से पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन फिर 2 से 4 दिन बाद वही गलती हो जाती है। यह सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि हम अपने आप को जानबूझकर धोखा देते हैं। दोस्त, ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वीर्य नाश मजा नहीं, सजा है, जिंदगी भर का सजा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि वीर्य संभालने की चीज है, गंवाने की नहीं। जब तुम ब्रह्मचर्य की राह पर चलने का संकल्प लेते हो तो यह केवल एक साधना नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाती है। शुरुआत में यह सब मुश्किल और लगभग असंभव सा लगता है, क्योंकि समाज और जीवन की गति ऐसी होती है कि हम हमेशा बाहरी सुखों और इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो आत्मनियंत्रण और आत्म संयम की राह ब्रह्मचर्य दिखाता है, वह किसी भी अन्य साधना से कहीं ऊपर है। यही वह शुरुआत है जहां से तुम्हारी आत्मा की सच्ची यात्रा शुरू होती है। पहले 3 महीने इस यात्रा के सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि इस दौरान शरीर और मन दोनों ही बदलावों से गुजरते हैं। शुरुआत में जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा पूरा शरीर एक नए सफर की शुरुआत में खड़ा है। पहली बार जब तुम किसी चीज को छोड़ने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा मन कहता है यह असंभव है, तुम नहीं कर सकते। यही वह पल है जब असली संघर्ष शुरू होता है। इस संघर्ष को पार करने के बाद तुम्हें जीवन में वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हें कभी किसी और साधना से नहीं मिल सकती। पहले महीने की शुरुआत होती है और सबसे पहले जो चीज तुम महसूस करते हो वह है एक तरह की बेचैनी। जो इच्छाएं पहले तुम्हारे मन में बेतहाशा घूमती थीं, अब वे तुम्हें बिना रुके, बिना थमे परेशान करती हैं। हर पल ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ गलत कर रहे हो, और यह गलत करने का डर तुम्हारे भीतर गहरे तक समा जाता है। पहले महीने में तुम्हारे भीतर एक भयंकर शारीरिक और मानसिक संघर्ष होता है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में बिखरी हुई ऊर्जा को नियंत्रित करने की प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि तुम खुद को थका हुआ महसूस करते हो, लेकिन वहीं पर तुम एक नई शक्ति का एहसास भी करते हो। शारीरिक स्तर पर देखा जाए तो पहले महीने में तुम्हारा शरीर बेहद कमजोर और थका हुआ महसूस कर सकता है। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा एक अलग रूप में बहने लगती है और शुरुआत में यह महसूस करना थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु जैसे जैसे तुम अपने संयम को और मजबूत करते हो, तुम्हारी ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले महीने के अंत तक तुम्हें यह समझ में आता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी काम कर रहा है। तुम्हारे मन की इच्छाएं अब पहले की तरह नहीं हावी हो पाती और तुम्हें आत्मा की गहराई में शांति का एहसास होने लगता है। दूसरे महीने में तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी है। जो विचलन और मानसिक दबाव पहले तुम्हारे मन को घेरते थे, अब वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। दूसरे महीने तक आते आते तुम पाते हो कि तुम्हारे विचार अब पहले जैसे बिखरे हुए नहीं रहते। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से खुद पर केंद्रित हो जाता है। जो चीजें तुम्हें पहले कठिन लगती थीं, अब वे आसान और सहज लगने लगती हैं। इस समय तुम्हारे शरीर में भी एक नई ताजगी महसूस होने लगती है। पहले महीने में जो थकान थी वह अब कम होने लगती है और एक तरह की ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस समय तुम्हारे शरीर में एक नया जोश भरने लगता है। जो ताकत पहले तुम महसूस नहीं कर पाते थे, वह अब तुम्हारे हर अंग में महसूस होती है। ध्यान और एकाग्रता की शक्ति भी अब ज्यादा मजबूत हो जाती है। तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा अब धीरे धीरे सकारात्मकता में बदलने लगती है। शरीर और मन दोनों ही एक नई दिशा में बढ़ने लगते हैं। दूसरे महीने के अंत तक तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब तुम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हो। तीसरे महीने में जो बदलाव होते हैं वह अभूतपूर्व होते हैं। अब तुम खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति समाहित हो चुकी होती है जो कभी बिखरी हुई थी। तीसरे महीने तक तुम पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट महसूस करने लगते हो। जो पहले तुम्हारे लिए असंभव था वह अब संभव लगने लगता है। तुम्हारे आत्मविश्वास में इजाफा होता है और अब तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तीसरे महीने के अंत तक तुम्हारे शरीर में वो ताकत भर चुकी होती है जिसे पहले तुमने केवल किताबों और कहानियों में सुना था। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा एक स्थिर और सशक्त रूप में बदल चुकी होती है। जो शारीरिक थकान और मानसिक दबाव पहले महसूस होते थे, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास पहले नहीं था,
वह अब न केवल तुम्हारे विचारों में बल्कि तुम्हारे व्यवहार में भी साफ नजर आता है। यह वो समय होता है जब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में देखना शुरू करते हो और समझ पाते हो कि इस राह पर चलकर तुमने केवल शारीरिक या मानसिक रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से आत्मिक रूप से एक नया जीवन जीना शुरू किया है। इन 3 महीनों में जो परिवर्तन होते हैं वे तुम्हें एक नई ताकत और ऊर्जा से भर देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन एक नई यात्रा की शुरुआत होती है जो न केवल तुम्हें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बदल देती है। यह सिर्फ एक साधना नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। अब तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, केंद्रित और शक्तिशाली महसूस करते हो और यही वो शक्ति है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। तुमने जो शुरू किया था वह अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सशक्त जीवन की ओर पहला कदम बन चुका है। अब तुम्हें अपने भीतर की पूरी शक्ति का एहसास हो चुका होता है। ब्रह्मचर्य के पहले 3 महीने तुम्हारी जीवन यात्रा का एक अहम हिस्सा होते हैं जो तुम्हें खुद से रूबरू कराता है और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो पहले 3 महीने की यात्रा के बाद तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब तुम 4 महीने से 6 महीने तक की साधना में पूरी तरह से डूब जाते हो। इन महीनों में जो बदलाव होते हैं वे तुम्हारी आत्मा को और भी गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं और तुम महसूस करते हो कि अब तुम एक नई पहचान के साथ जी रहे हो। यह वह समय होता है जब तुम्हारी साधना पूरी तरह से परिपक्व होने लगती है और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा दिखने लगती है। 4 महीने के बाद तुम्हारा शरीर पहले से कहीं अधिक सक्षम और मजबूत महसूस करने लगता है। पहले की अपेक्षा तुम्हारे अंदर की ऊर्जा अब पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी होती है। जो ताकत पहले एक बिखरी हुई धारा के रूप में थी वह अब एक मजबूत धारा में तब्दील हो जाती है। शरीर में जो थकावट और कमजोरी महसूस होती थी वह अब समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही मानसिक स्थिति भी बेहद स्थिर और संतुलित हो जाती है। पहले तुम हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अब तुम हर कार्य को शांति से और पूरी एकाग्रता के साथ करते हो। तुम्हारे भीतर जो दबाव और मानसिक तनाव पहले था वह अब लगभग गायब हो चुका होता है। अब तुम अपने भीतर की शांति और आत्म संयम का एहसास पूरी तरह से करने लगते हो। 5वें महीने तक आते आते तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। इस महीने तक आते आते तुम्हारे मन और शरीर दोनों में वह सामर्थ्य आ जाती है जिसे तुम पहले कभी महसूस नहीं कर पाते थे। पहले जिन चीजों से तुम डरते थे या जिनसे तुम्हें लगता था कि तुम नहीं पार कर सकते वे अब तुम्हारे लिए मामूली से लगने लगती हैं। तुम्हारा मानसिक स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि अब तुम्हारे लिए किसी भी काम को पूरा करना एक चुनौती नहीं बल्कि एक साधारण कार्य बन जाता है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब पूरी तरह से व्यवस्थित और केंद्रित हो जाती है। तुम पाते हो कि अब तुम्हारा आत्मा और शरीर पूरी तरह से एक हो चुके हैं। पहले तुम सोचते थे कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास है, लेकिन अब तुम्हें यह समझ में आता है कि यह मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी तुम्हें असीमित शक्ति प्रदान करता है। अब तुम किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो और उस पर विश्वास करते हो। 6ठे महीने के अंत तक आते आते तुम खुद को एक अलग इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर की मानसिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी होती है। अब तुम खुद को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी पूरी तरह से संतुलित महसूस करते हो। तुम्हारी शारीरिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम किसी भी प्रकार के कार्य को बिना थके, बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हो। तुम्हारी मानसिक स्थिति इतनी स्थिर हो जाती है कि अब तुम किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव को आसानी से संभाल सकते हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि तुम किसी भी कार्य को, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, सहजता से कर सकते हो। इस समय तुम यह महसूस करते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल आत्मनियंत्रण नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसंयम और आत्मशक्ति का प्रतीक बन चुका है। अब तुम जीवन में हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के कर सकते हो। इन 6 महीनों में जो बदलाव होते हैं वे तुम्हें जीवन के नए उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यह वह समय होता है जब तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मचर्य तुम्हारे लिए केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन की पूरी दिशा बदलने वाली एक प्रक्रिया बन चुका है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें पहले नहीं थी। तुम किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ और पूरे मनोयोग से कर सकते हो। तुम्हारी आंखों में एक चमक होती है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति होती है और तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा होती है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। इन 6 महीनों का समय तुम्हारे जीवन में एक ऐसी क्रांति लेकर आता है जिसका तुम पहले कभी अनुभव नहीं कर सकते थे।
ब्रह्मचर्य का पालन न केवल शारीरिक या मानसिक रूप से तुम्हें मजबूत करता है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को भी एक नई दिशा देता है। यह वह समय होता है जब तुम यह महसूस करते हो कि अब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हो। यह बदलाव तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार करता है और तुम महसूस करते हो कि तुम अब अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हो, बिना किसी रुकावट या विघ्न के। यह वह समय होता है जब तुम अपने असली रूप को पहचानते हो और समझते हो कि ब्रह्मचर्य केवल एक साधना नहीं, बल्कि यह जीवन का एक तरीका बन चुका है। अब जब तुम 7वें महीने में कदम रखते हो, तो यह वह समय होता है जब ब्रह्मचर्य के प्रभावों का आंतरिक अनुभव पूरी तरह से स्पष्ट होने लगता है। तुम अपने जीवन में पहले की तुलना में एक गहरी शांति महसूस करते हो। अब तक तुम्हारा आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति इतना बढ़ चुका होता है कि तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को पूरी तरह से सक्षम और सशक्त महसूस करते हो। यह वह महीना होता है जब तुम्हारी सोच पूरी तरह से निखर कर सामने आती है। अब तुम अपने जीवन के हर पहलू को न सिर्फ समझ पाते हो, बल्कि उसे अपने तरीके से सुधारने की क्षमता भी रखते हो। तुम्हारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो चुकी होती है और यह तुम्हें हर परिस्थिति में अपना रास्ता खोजने में मदद करती है। 8वें महीने तक आते आते तुम पूरी तरह से यह महसूस करने लगते हो कि ब्रह्मचर्य ने तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं में अविश्वसनीय परिवर्तन लाए हैं। इस समय तक तुम्हारी एकाग्रता का स्तर इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है कि तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता पाना बहुत आसान लगता है। पहले जहां तुम कई बार किसी काम में अटक जाते थे, वहीं अब हर कार्य को पूरी समर्पण भावना और पूरी योजना के साथ पूरा कर पाते हो। ब्रह्मचर्य ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्पष्टता दी है जो तुम्हें हर निर्णय में सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी सोच अब तेज और सटीक हो चुकी होती है और इसका असर तुम्हारे हर कार्य पर दिखता है। अब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि शारीरिक और मानसिक शक्ति की सीमा कहीं अधिक है। तुम जितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तुम्हारी शरीर की ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। इस समय तक तुम्हारे शरीर में एक नयापन और ताजगी महसूस होती है, जैसे तुम पूरी तरह से फिर से जवान हो गए हो। तुम पहले जितना थकावट महसूस नहीं करते, बल्कि अब तुम्हारा शरीर अधिक मजबूत और शक्तिशाली महसूस करता है। अब तुम्हारी शारीरिक गतिविधियां भी ज्यादा लंबी और कठिन हो सकती हैं और तुम बिना थके उन्हें आसानी से पूरा कर सकते हो। जो तुम पहले मुश्किल समझते थे, वह अब सरल हो जाता है। 9वें महीने में ब्रह्मचर्य के प्रभाव और भी गहरे हो जाते हैं। इस समय तक तुम न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली महसूस करते हो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति का पूरी तरह से अनुभव कर पाते हो और यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास में चार चांद लगा देती है। इस समय तक तुम अपने भीतर के हर भय को हराकर बिना किसी संकोच के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे होते हो। तुम्हारी आंखों में अब एक गहरी चमक होती है और तुम्हारे शब्दों में एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जिसे सुनकर लोग प्रेरित होते हैं। दूसरी ओर, इस समय तक तुम्हारी सोच में और अधिक गहराई आ जाती है। तुम किसी भी काम को अब सोच समझ कर करते हो और तुम्हारा हर कदम एक सुनिश्चित दिशा में होता है। ब्रह्मचर्य ने तुम्हारी सोच और समझ को इस हद तक प्रखर कर दिया है कि अब तुम आसानी से किसी भी जटिल समस्या का समाधान खोज सकते हो। अब तुम्हारी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी कार्य को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आती। तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम्हारे अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से व्यवस्थित रहती है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। 9वें महीने तक आते आते ब्रह्मचर्य के फायदों का असर सिर्फ तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। तुम पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हो। तुम्हारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति ने तुम्हें एक नए स्तर पर पहुंचाया है। अब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अपने हर निर्णय को आत्मविश्वास से ले सकते हो। यह वह समय है जब तुम महसूस करते हो कि ब्रह्मचर्य ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है और तुम्हारी शक्तियों को पूरी तरह से उभार दिया है। तुम्हारे भीतर अब एक अद्वितीय संतुलन और शांति आ जाती है, जिससे तुम किसी भी बाहरी तनाव या दबाव से प्रभावित नहीं होते। अब तुम खुद को हर परिस्थिति में काबू में रखते हो और तुम्हारे मन में कभी कोई उथल पुथल नहीं होती। ब्रह्मचर्य ने तुम्हें आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास दोनों ही दिए हैं। तुम्हारे शरीर में अब एक स्थिरता और संतुलन है और तुम शारीरिक रूप से भी पहले से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करते हो। 9 महीने के अंत तक आते आते तुम यह समझने लगते हो कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं है,
बल्कि यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इस साधना से तुम्हें न केवल शारीरिक शक्ति मिलती है, बल्कि यह तुम्हारे मन और आत्मा को भी एक नई दिशा देती है। अब तुम अपने जीवन के हर पहलू को अधिक समझदारी और संतुलन के साथ जीने लगते हो और तुम्हारा जीवन एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। अब जब तुम 10वें महीने में कदम रखते हो तो यह समय होता है जब ब्रह्मचर्य के प्रभावों का एक और नया स्तर सामने आता है। इस समय तक तुम्हारे अंदर जो मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति का प्रवाह था, वह अब एक स्थिर और निरंतर शक्ति में बदल चुका होता है। 10वें महीने के बाद तुम्हारे आत्मविश्वास में इतना बढ़ोतरी हो चुकी होती है कि अब तुम किसी भी कठिनाई का सामना बिना किसी डर या संकोच के कर सकते हो। पहले जहां तुम अपनी सीमाओं को महसूस करते थे, वहीं अब तुम अपनी पूरी क्षमता से परिचित हो और अपनी शक्तियों को पूरी तरह से पहचान चुके होते हो। तुम समझ पाते हो कि ब्रह्मचर्य ने तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक उच्चतम स्तर पर पहुंचाया है। 11वें महीने में जब तुम करीब करीब 1 साल की यात्रा पूरी करने वाले होते हो, तब तुम्हारी सोच में एक नई गहराई आ जाती है। अब तुम अपने भीतर के हर विचार और भावना को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता रखते हो। तुम अपने आत्मविश्वास और शक्ति के साथ किसी भी स्थिति में शांत रहते हो। ब्रह्मचर्य ने तुम्हें अपने भीतर के डर और संकोच को दूर करने की ताकत दी है। अब तुम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हो और किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो। तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका होता है और तुम्हारा मानसिक स्थिति इतनी मजबूत होती है कि अब तुम्हें किसी बाहरी प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं 12वें महीने पर, जब तुम 1 साल के ब्रह्मचर्य के पूरे सफर को पीछे छोड़ चुके होते हो। इस समय तक तुम्हारी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और आत्मविश्वास ने तुम्हें एक नई पहचान दी होती है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम एक नए और बेहतर इंसान में तब्दील हो चुके होते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि तुम किसी भी काम को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हो। तुम जिस रास्ते पर चलते हो, उस रास्ते की हर एक चुनौती को पार करने की क्षमता अब तुम में है। ब्रह्मचर्य ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है और तुम खुद को एक नई शक्ति से भरपूर महसूस करते हो। यह 1 साल की यात्रा न केवल तुम्हारे शरीर और मन को बेहतर बनाती है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को भी प्रौढ़ बनाती है। अब तुम एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो। तुम अपनी इच्छाओं और आस्थाओं को नियंत्रित करने की पूरी क्षमता रखते हो। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो न केवल तुम्हें मानसिक शांति देता है, बल्कि शारीरिक और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने हिसाब से जीने में सक्षम हो। 1 साल के ब्रह्मचर्य के बाद तुम महसूस करते हो कि तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, संतुलित और आत्मविश्वासी हो। तुम्हारी शारीरिक और मानसिक शक्ति की सीमा अब कहीं अधिक है। तुम जीवन के किसी भी चुनौतीपूर्ण मोड़ पर बिना किसी संकोच के खड़े रहते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा होता है और तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हो। तो दोस्तों, अगर तुम भी इस अद्भुत और शक्ति से भरी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य को अपनाना शुरू करो और अपनी जिंदगी में असंख्य बदलाव देखो। याद रखो, यह एक यात्रा है और तुम इसमें जितना समर्पण दिखाओगे, उतने ही बड़े बदलाव तुम्हारे जीवन में आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।